घोर कलयुग, एक ऐसा युग जहां ना तो कोई आस्तिक होगा और ना ही कोई मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जानवरों का रूप ले लेंगे। ऐसा भयानक काल जो आपकी रूह कपा देगा। क्या आप जानते हैं कि कब शुरू होने वाला है घोर कलयुग? क्या सच में घोर कलयुग बड़ा भयानक होने वाला है? क्या क्या होगा इस युग में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 4 युग हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर आता है कलयुग, जिसे काल का युग भी कहा जाता है। इस युग में भी लोग जी रहे हैं। वैसे अक्सर कलयुग के बारे में आपने सुना होगा। इस युग को बहुत श्रापित युग माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस युग में इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन होगा। इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जानवरों में भी थोड़ी बहुत दया भावना होती है, लेकिन कलयुग के मनुष्यों में दया भावना नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। लेकिन ये सब तो केवल एक शुरुआत ही मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक ऐसा युग आएगा जिसमें होने वाली घटनाओं के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, घोर कलयुग। मित्रों, हम घोर कलयुग को क्या समझते हैं? अक्सर जब भी हम किसी ऐसी घटना को देखते हैं जिसे हम बहुत गलत मानते हैं, तो उस बात को हम सीधा घोर कलयुग से जोड़ देते हैं। जैसे कहीं कोई शख्स किसी व्यक्ति की जान ले लेता है, या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की जान लेकर उसे फ्रिज में बंद कर देता है। कहीं कोई बेटा अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, उन्हें मारता है, या फिर भाई भाई में झगड़ा होता है। इस तरह हम कोई भी ऐसी घटना जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, जिसे सुनने मात्र से ही कलेजा कांप जाता है, ऐसी बातों को हम घोर कलयुग से ही जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। लेकिन मित्रों, सच तो यह है कि घोर कलयुग इससे भी ज्यादा भयावह होगा, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। घोर कलयुग एक ऐसा युग है जो इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर देगा। एक ऐसा युग होगा जिसमें राहु अपने चरम पर होगा। एक ऐसा युग जिसमें पूरी तरह से धर्म का पतन हो जाएगा। घोर कलयुग ऐसा होगा जो इंसानियत की सभी हदों को पार कर जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो सब आपके इस घोर कलयुग में देखने को मिलेगा। पर अगर आज के समय में देखा जाए तो आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को और देखने को मिलती रहती हैं जो वाकई रूह कपा देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घोर कलयुग में ही जी रहे हैं? अब अगर हम यहाँ भारतीय के अनुसार देखें तो जैसा कि सब जानते हैं कि 4 युगों में आखिरी युग कलयुग है, जिसे धर्म के पतन का काल माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही आपको पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि सभी लोग अधर्मी हो जाएंगे। वही जो घोर कलयुग होगा तो वो अधर्म की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। पर यहाँ घोर कलयुग की शुरुआत को जानने के लिए हमें कलयुग की शुरुआत को समझना जरूरी है। तो चलिए कलयुग की शुरुआत पर थोड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोनों काम करना ना भूलें। मित्रों, कलयुग की शुरुआत को लेकर कई तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि युधिष्ठिर के स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। वहीं कुछ का मानना है कि कलयुग की शुरुआत राजा परीक्षित से हुई, जिनके मुकुट में कलयुग छिपा बैठा था। वहीं विशेषज्ञों की माने तो महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके कई साल बाद जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया, उसके बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई। वहीं सूत्रों के अनुसार कलयुग को शुरू हुए 5125 साल बीत चुके हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जिसके हिसाब से देखा जाए तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं। उसे उषा संधि काल भी कहा जाता है। उषा संधि मतलब जिस तरह सूर्य धीरे धीरे उदय होता है, उसी तरह एक युग के समाप्त होने के बाद उस नए युग में पूरी तरह से उसे बदलने में समय लगता है। यही उषा संधि है। पुराणों के अनुसार कलयुग के पहले 5000 वर्षों के बाद स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और यह स्वर्ण युग 10,000 वर्षों तक होगा। यानी इस कलयुग को जिसे हम पाप का भागी मानते हैं, उस कलयुग में लोग स्वर्ण युग देखेंगे। वो ऐसे युग के दौरान ज्यादातर लोग आध्यात्मिक होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पिछले 3 युगों में मनुष्य वर्षों की तपस्या के बाद फल पाते थे, वहीं स्वर्ण युग में कुछ ही पल की पूजा उतनी ही फलदायी होगी। यही नहीं, कलयुग को तो
वेद व्यास जी ने सभी युगों से श्रेष्ठ बताया है। वेद व्यास जी जिन्हें वेदों का रचनाकार भी माना जाता है, उनकी एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने कलयुग को सबसे अच्छा बताया है। ऋषि मुनियों से चर्चा करते वक्त वेद व्यास जी ने कहा था कि कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है, इसलिए क्योंकि सतयुग में जो कोई मनुष्य 10 साल तप करके पुण्य प्राप्त करता है, वही पुण्य त्रेता युग में 1 साल के तप से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं द्वापर युग में एक पुण्य 1 महीने में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में तो केवल 1 ही दिन काफी है। केवल 1 ही दिन में मनुष्य तप करके इतना पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्रत और तप की प्राप्ति के लिए वेद व्यास जी ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। देखा जाए तो हम आज इसी स्वर्ण युग में जी रहे हैं, क्योंकि पाप भले ही कितना बढ़ गया हो, लेकिन आज भी लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अंत में जो युग आने वाला है उसे ही घोर कलयुग कहा जाएगा। वेदों में बताया गया है कि कलयुग जब अपनी समयावधि पूरी कर लेगा और इसका अंत हो जाएगा, तब एक और युग यानी घोर कलयुग आएगा। अगर कलयुग को 4 कालखंडों में बांटा जाए तो घोर कलयुग अंतिम कालखंड होगा। ऐसे हिसाब से हम देखें तो कलयुग के अंत में अभी बहुत समय है, और ऐसे ही घोर कलयुग की शुरुआत में भी। घोर कलयुग में घटने वाली घटनाओं के बारे में बात की जाए तो जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, इस युग में धर्म का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। असमंजस्यता फैलेगी, लोग एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, जलवायु में बदलाव होंगे, जिसकी वजह से जल और खाद्य बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। महामारी और अकाल तो लोगों का जीना दूभर कर देंगे। भूख और प्यास से लोग राष्ट्र, धर्म और भगवान पर विश्वास करना छोड़ देंगे, और इसी युग में धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया जाएगा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार घोर कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी, उसकी उम्र 10 से 20 साल तक की बचेगी। कलयुग के इस अंत के चौथे चरण में लोग जानवर जैसा बर्ताव करने लगेंगे, लोग नरभक्षी बन जाएंगे। मतलब कि जब इंसान ही दूसरे इंसान को मारकर खाने लग जाएगा, तो आप ही सोचिए कि क्या इंसान और जानवरों में कुछ फर्क रह जाएगा। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ती जाएगी। सूर्य पृथ्वी पर इतनी गर्मी पैदा कर देगा कि लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहना शुरू कर देंगे। चारों तरफ सूखा ही सूखा होगा। प्रकृति का नेचुरल वाटर साइकिल टूट जाएगा। इस प्रकृति के बदलाव का असर सीधे मानव शरीर पर देखने को मिलेगा। बीमारियां बढ़ती जाएंगी। जैसा विष्णु पुराण में लिखा है, इंसानों की उम्र घटने लगेगी, वहीं सच होता हुआ नजर आएगा। घोर कलयुग में भक्ति की चरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इंसानों को केवल पैसे की ही भूख होगी। पैसे वाले ही सुखी से जिएंगे। उस समय धन की ही सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। उस समय मनुष्य दौलत को पाने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं भक्ति का चरण समाप्त होने की वजह से लोगों में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और पाप जैसे सभी भावनाएं पैदा होने लगेंगी। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो भगवान को मानेंगे, भगवान की भक्ति में लीन होंगे। वहीं मौसम का बदलाव भी तबाही की बड़ी वजह बनेगा, जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी कड़ाके की सर्दी तो कभी भयंकर गर्मी, कभी तेज आंधी चलेगी तो कभी चारों तरफ सूखा होगा, तो कभी बाढ़ जीना दुश्वार कर देगी। बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और पत्नियां घर पर राज करेंगी। पृथ्वी पर एक ऐसी भी स्त्री अपने पति की इज्जत नहीं करेगी। स्त्रियां हमेशा क्रोध से भरी रहेंगी। इस तरह मनुष्य की बुद्धि धर्म से पूरी विपरीत हो जाएगी। मित्रों, अभी घोर कलयुग आने में बहुत समय है, लेकिन देखा जाए तो इनमें से बहुत सी चीजों को हम आज ही देख रहे हैं। तो सोचिए, जब घोर कलयुग आएगा तब इस धरती का क्या होगा। पुराणों के अनुसार जब ये सब अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान विष्णु इस धरती पर 10वां अवतार कल की अवतार लेंगे और धरती से समस्त पापियों का नाश कर देंगे, जिसके बाद फिर से धरती पर धर्म की स्थापना की जाएगी और इस तरह धरती पर सतयुग का आरंभ होगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि घोर कलयुग से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।